नमस्कार मित्रों, मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। आइए मित्रों, आज हम लोग परसेंटेज का दूसरा वीडियो को देखते हैं। आप लोगों से गुजारिश है जिन्होंने कल के वीडियोस को नहीं देखे हैं, पहले वो कल का वीडियोस देख लें, क्योंकि अगर आप शुरू से देखते जाते हैं तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अचानक से आप दूसरा वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएं, तो बाद में आपको परेशानी होगी। इसलिए बेसिक को क्लियर करते हुए हाई लेवल तक जाना है, तो कल वाले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो पहले कल वाला वीडियो को देख लें। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज का। देखिए, आज हम लोग जो है कुछ बेसिक बातों पे चर्चा करने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। इसीलिए जो बच्चे शुरू में देखेंगे कि छोटा छोटा बात सर बता रहे हैं, वो स्किप करके भाग मत जाइएगा, आप बने रहिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको बड़ा वाला भी मिलेगा, धीरे धीरे आपको हाई लेवल तक लेके जाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अगर शुरू में क्वेश्चन का बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि बेसिक के वजह से ही बहुत लोगों को जल्दी नौकरी नहीं मिल पाती है। हड़बड़ी के चक्कर में वो बहुत लेट हो जाता है। एट द 11th आवर में, अंतिम मोमेंट में उसको जाकर के नौकरी होती है। और मैं चाहता हूं कि अंतिम मोमेंट में आप लोग 5 साल जॉब कर लें, जब आपका उम्र जाने वाला हो, उस समय तक ये एहसास हो कि चलो मैंने 5 साल जॉब किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कोई संख्या दे दिया 8000 एक संख्या दे दिया और कह दिया कि 8000 में 20% की वृद्धि करने पर 8000 में 20% की वृद्धि करने पर, यानी 8000 में जब 20% का वृद्धि करेंगे तो व्हाट का साइन मैंने दे दिया, तो क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका यह है कि 8000 संख्या है, उसमें वृद्धि करना। वृद्धि का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे कि प्लस होगा। वृद्धि का मतलब क्या होगा जी, प्लस होगा। तो 8000 में कितना का वृद्धि करना, 20% का। तो 20% यानी 20/100 हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए, डबल जीरो यहां से कट गया, 8 दूनी क्या हो गया, 1600। तो इस तरीके से ये 8000 जोड़ 1600 बराबर हो गया 9600। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा दिक्कत। फिर से एक बार देखिए, 8000 में 20% का वृद्धि करना है, तो 8000 अपने आप में है, 20% का वृद्धि करना, तो 8000 वृद्धि है तो प्लस यूज करेंगे। यहाँ पे देखो प्लस यूज किए। 8000 का 20%, 20/100। परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100, मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियोज में। परसेंटेज का हटाना हो तो बट्टे में 100, परसेंटेज लगाना हो तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8000 का 20% यानी 20/100, डबल जीरो कट गया ऐसे, 8 दूनी 16, 1600 हुआ। तो 8000 तो अपने आप में था ही, 20% का वृद्धि किए जिस वजह से 1600 बढ़ गया, तो प्लस 1600 करेंगे, 9600 आ गया। लेकिन आप इसको ऐसे भी तो बना सकते थे। देखिए कैसे, आप एक बेस मान लीजिए 100%। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हम आप जितना भी इंसान है, जितना भी वस्तु है, सभी अपने आप में 100% होता है। इसको हम लोग बेस मान लेंगे 100% को। ठीक है, हमको क्या बोला गया, संख्या कौन सी है, 8000 है। हमको क्या बोला गया, 20% का वृद्धि करने के लिए। देखिए, दुनिया में जितनी संख्याएं हैं सभी अपने आप में 100% है। जब उसमें वृद्धि करेंगे तो वो 100 में जुट जाएगा, कमी करेंगे तो 100 में घट जाएगा। जैसे 10% का अगर हम वृद्धि करते हैं तो 110% हो जाएगा, 10% का कमी करेंगे तो हो जाएगा 90%, 20% का वृद्धि करेंगे तो 120% हो जाएगा, 20% का कमी करेंगे तो हो जाएगा 80%। यानी वृद्धि करेंगे तो जुड़ जाएगा 100 में, कमी करेंगे तो 100 में घट जाएगा। तो इसमें हमको क्या बोला गया था, कोई भी अपने आप में 100% है। और सवाल मेरा है कि 8000 में 20% की वृद्धि करने पर क्या होगा। तो अगर हम वृद्धि करेंगे तो 100% में 20% का वृद्धि हो जाएगा अपने आप। तो जैसे ही 100% में 20% का वृद्धि हुआ तो वो हो जाएगा कितना, 120%। तो इसका मतलब हुआ, हम ऐसे नौटंकी ना करके, ये जो इतना राम कहानी लिखे हैं, इतना राम कहानी नहीं लिख करके हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जी, तो 8000 संख्या तो नजर आ रहा है, और कोई भी अपने आप में 100% होता है। उसमें हमको क्या करना है, 20% का वृद्धि कर देना है, 20% बढ़ाना है ना। तो किसी भी संख्या में 20% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 120%। 120% यानी 100% अपने आप में होता है, 20% इंक्रीज कर गया। 100% अपने आप में होता है, 20% इंक्रीज कर गया, तो 120% हो गया। और परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100, तो बट्टे में 100 यानी कट गया, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, 12 8 96 दे देंगे, उस पर कितना सुनना, 2 सुनना। तो ये 9600 इस प्रश्न का उत्तर हुआ आपका। अब आप समझ रहे, नहीं समझ में आई, यानी सीधा कर देना है। 100% को बेस मानना है, 20% बढ़ाना है तो 120 करेंगे। अगर मान लो हमको यहाँ कहता कि नहीं 40% का वृद्धि होगा, तो यहाँ 140/100 कर देते, आंसर आपका आ जाता।
यानी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 100 में जोड़ करके या घटा करके। 100% में या तो हम ऐड कर देंगे या तो माइनस कर देंगे। अगर हमको कमी बोलता भी, खुदा ना खास्ता यहाँ कहता 20% की कमी, तो हम यहाँ 100 में 20 घटा देते और घटाते तो आता 80, यहाँ 80/100 कर दे, फिर ये 8 8 64 6400 आपके प्रश्न का उत्तर होता। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। एक और छोटा सा ले लेते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन लेते जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है, साउंड क्वालिटी कैसा है, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। आप ये सोच के पढ़िए, जो बच्चे थोड़ा सा पहले सीनियर हैं या फिर जो पहले से जानते हैं परसेंटेज वगैरह को, तो आप ये सोच के पढ़िए कि नया बच्चा जो है, जो चैनल पे नए स्टूडेंट आएंगे हैं, उसको सोच के पढ़िए कि अगर नए कोई आते हैं तो उसके लिए कैसा होगा ये वीडियो, अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा। ठीक है, उसको सोच के पढ़िए। अब बचा बात आप लोग जो टैलेंटेड है थोड़ा, या फिर जो पहले से पढ़े हुए हैं या फिर जो सीनियर है, उन लोगों के लिए क्या है कि धीरे धीरे हम वहाँ भी तो जाएंगे ही ना, ऐसा थोड़े कि नहीं जाएंगे। लेकिन स्टार्ट अगर वहीं से कर देंगे जहाँ से आप चाह रहे हैं, यानी हाई लेवल क्वेश्चन से, तो बाकी जो शुरू करने वाला स्टूडेंट है, जो शुरू से पढ़ना चाहता है, वो बच्चे तो डायरेक्ट भाग जाएंगे चैनल छोड़ के। इसीलिए सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू से स्टार्ट किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में मान लो कह देगा कि 600 में 30% की कमी, 600 में 30% का कमी हमको करने बोला गया। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 600 का, हमको पता है कि सभी अपने आप में 100% है, तो अगर 30% का कमी होता है दोस्त, तो 70% बचेगा, क्योंकि सभी अपने आप में, मैंने बोला था कि बेस होता है 100%, सभी अपने आप में क्या होता है 100%। तो अगर 30% का कमी हो जाता है तो 100 में 30 घट जाएगा, 70 होगा, और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, 70% होगा। परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100, ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 6 7 42, इसका मतलब ये 420 हो गया। यानी 600 में 30% का कमी करेंगे तो 420 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? फिर से समझिए, 100% अपने आप में सभी होता है, 100 में 30% का कमी हो गया, कमी होगा तो 100 में घट जाएगा, घटेगा तो 100 में जब 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 70 होगा। तो 70%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बट्टे में 100, बट्टे में 100 कर दिए तो 70/100, 00 कट गया, यहाँ से 6 7 42, 420 आ गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ मोबाइल में देखता हूँ, लेकिन आपको वहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा। मैं मोबाइल में देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन अगर लिख लिख के बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैं यहाँ क्वेश्चन, ये मोबाइल है, मैं इस मोबाइल में क्वेश्चन देख के पढ़ूंगा और आप क्या करना, आपका स्क्रीन पे यहाँ पे इस जगह पे दिखाई देगा आपको कुछ देर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक फार्मूला होता है +-x +-y +-xy/100। ठीक है, प्लस डिनोट करेगा वृद्धि को और माइनस डिनोट करेगा कमी को। फिर से इस फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा। फार्मूला है आपका +-x +-y +-xy/100। प्लस तब यूज करेंगे जब वृद्धि कहेगा, माइनस तब यूज करेंगे जब कमी कहेगा। ठीक है, तो आगे देखिए करना क्या है। एक क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका कह रहा है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, पहले तो उसे 10% बढ़ाया गया तो +10 करेंगे, कोई दिक्कत। फिर कहता 20% बढ़ाया गया, +20 करेंगे, कोई दिक्कत। प्लस यूज कब करेंगे, वृद्धि के लिए। तो पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो +10 +20, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो, प्लस मैंने बोला था कि +-x +-y +-xy/100, तो ये वृद्धि होगा तो प्लस यूज करेंगे, कमी होगा तो माइनस यूज करेंगे, वृद्धि होगा तो प्लस यूज करेंगे, कमी होगा तो माइनस यूज करेंगे। लेकिन ये वाला साइन में क्या यूज करेंगे ये मैंने नहीं बताया था। तो अब आप देखिए, ये जो तीसरा साइन है ये इन दोनों साइन पे डिपेंड करेगा। अर्थात अगर यहाँ प्लस होता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ भी प्लस ही होगा। अगर यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो फिर यहाँ माइनस हो जाता। नहीं समझे बात को।
प्लस माइनस का जो नौटंकी होता है वही यहाँ पे होगा। जैसे प्लस प्लस मिल के क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो 10% का वृद्धि हुआ प्लस 10, 10% का 20% का वृद्धि हुआ प्लस 20, अब प्लस प्लस मिल के प्लस हुआ तो 10 गुना 20/100, ठीक ना। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, 10 और 20 कितना हो जाता है 30, और 2 एकांक 2, 30 2 कितना होगा 32, तो 32%। अब ये देखिए कि मेरा आंसर प्लस में आया कि माइनस में आया, मेरा आंसर प्लस में आया, प्लस 32 आया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि होगा। अगर हमको फाइनल आंसर -32 आता तो इसका मतलब होता कि 32% की कमी हो रहा है, ठीक है। समझ रहे चीजों को। और ये क्वेश्चन का तरीका कैसा लग रहा है वो अच्छे से बताइएगा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं सही से ये भी बताइएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोजन पकाने के तेल में 40% की वृद्धि हो जाने पर एक उपभोक्ता ने तेल के उपभोग में 20% की कमी कर दी, तदनुसार उस उपभोक्ता द्वारा तेल के खर्च में कितना परिवर्तन हो जाएगा। बात समझिएगा। कहता भोजन पकाने के तेल में 40% की वृद्धि हो जाने पर एक उपभोक्ता तेल की खपत 20% की कमी कर दिया। यानी जैसे ही भोजन पकाने वाला तेल में 40% का वृद्धि हुआ, अब सरसों तेल जिसको हम लोग कहते हैं, तो सरसों तेल में, वैसे भोजन पकाने वाला तेल सरसों तेल नहीं होता। अब साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ नारियल तेल से भी भोजन पकाया जाता है जी। तो इसीलिए भोजन पकाने वाले तेल का मतलब सिर्फ सरसों तेल नहीं होता, हम लोग सरसों तेल का यूज करते हैं, लेकिन साउथ इंडिया जाएंगे ना तो फिर वहाँ पे भोजन पकाने वाले तेल का मतलब हो जाता है नारियल तेल। चलिए, भोजन पकाने वाले तेल में 40% का वृद्धि हुआ। मान लो अभी 40% का वृद्धि हो गया, लॉकडाउन का समय है तो 40% का वृद्धि हो गया भोजन पकाने वाले तेल में, तो लोग क्या करेगा, थोड़ा कम यूज करेगा। आप देखते हैं ना, कोई चीज़ के दाम अगर ज़्यादा हो जाता है तो लोग उसका उपभोग कम कर देता, तो उपभोग उसका कम कर देगा। 40% दाम जो बढ़ गया भोजन पकाने वाला तेल में, तो आदमी क्या क्या 20% कम खाने लगा, थोड़ा कम ही तेल देंगे, ठीक है। तो कहता है कि उसका उपभोक्ता को खर्च में कितना परिवर्तन होगा। तो तेल का दाम कितना बढ़ा 40%, तो +40, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कहता वो खपत कितना कम कर दिया 20%, -20। तो ये देखो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई 100। पहले बढ़ रहा था तो +40 किए, फिर उपभोग घट गया तो -20 कर दिए, कोई दिक्कत। और प्लस माइनस मिल करके क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और एक्स वाई 100 यानी 40 गुना 20/100। समझ रहे चीजों को। पहला जो हुआ उसको x मानेंगे, बाद में जो हुआ उसको y मानेंगे, और बाद में x गुना y/100 कर लेंगे। तो आप क्या करो, एकदम दिमाग, ये साइन को पहले हटा दो, पहले देख लो, दिमाग लगा लो। पहले क्या हुआ x, फिर क्या हुआ y, फिर होगा xy। पहले 40% हुआ, फिर 20% हुआ, 40% घटा बढ़ा बाद की बात है, लेकिन पहला जो हुआ वो x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई 100। फर्स्ट वाला को x मानेंगे, दूसरे वाले को y मानेंगे, और लास्ट में कर देंगे x गुना y/100। तो 40% पहले है, फिर 20% है, तो ये हुआ x, ये हुआ y, यहाँ होगा 40 गुना 20/100। अब बचा बात साइन का, ये बढ़ रहा है तो प्लस यूज करेंगे, ये घट रहा है तो माइनस यूज करेंगे। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब ये कट जाएगा यहाँ पे। अब ये हो गया 40 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 20। देखो ध्यान से, 40 में 20 गया तो कितना हो जाएगा 20, माइनस 4 दूनी 8, 20 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा जी 12%। तो प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया, तो आंसर होगा 12% का वृद्धि। यानी जिस ऑप्शन में 12% का वृद्धि रहेगा वही ऑप्शन आपके प्रश्न के उत्तर है। समझ गए चीजों को। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन देते हैं इसी पे। मार्कर भड़क रहा है, लगता है स्टूडेंट ज़्यादा जुड़ने वाला है, क्योंकि हमको याद है कि घर पे जब गांव में क्या होता था कि जब पानी लाते थे, हाथ से पानी गिर जाता था, पानी का ग्लास या लोटा भरा हुआ पानी गिर जाता था, तो मम्मी दादी लोग कहती थी कि गेस्ट आने वाला है, ठीक ना। तो अगर हाथ से मार्कर भड़क रहा है, इसका मतलब क्या है कि और ज़्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल पे जुड़ने वाला है जी, बी पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक अगला क्वेश्चन है इसके बाद का। किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी की गई। राज्य के राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा। सवाल को अच्छा से देखिएगा। किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी की गई। इससे राज्य के राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा। 15% का वृद्धि किया गया बिजली में, +15, 12% का उसका कमी कर दिया गया रेट में, यानी
बिजली जो है खपत वृद्धि हो गया, यानी बिजली लोग ज़्यादा यूज करने लगा, आयरन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। लेकिन सरकार क्या किया, रेट गिरा दिया 12% का, तो +15 -12, और प्लस माइनस क्या होगा जी, माइनस होगा। समझ रहे हैं? यानी तीसरा वाला साइन, यहाँ देखो, पहला साइन, दूसरा साइन, तीसरा वाला साइन, तो तीसरा वाला साइन डिपेंड करेगा पहले दो साइन पे, यानी प्लस माइनस क्या होता, माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस हो गया। एक्स वाई बाय 100, तो x 15 है, y 12 है, तो 15 गुना 12/100। कोई दिक्कत यहाँ तक? 15 में से 12 गया, 15 में से 12 गया, कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, +3 होगा। 15 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब आप देखिए, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 12 गुना 15 कितना होता है जी, 180 होता है ना। 180 बट्टा क्या हो जाएगा जी, 100, तो ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब आप याद करो कि हमने बताया था पिछला वीडियो में, जब किसी संख्या को 10 से भागा दें तो एक अंक बाद दशमलव आ आता है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, 18 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 10 बचा, क्योंकि एक जीरो तो कट गया। तो जब 18 में 10 से भागा देंगे तो ये 10 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा दशमलव, यानी 3 में से घटेगा 1.8, तो 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2, और 2 में से 0.8 गएगा तो कहेगा 1.2%, और प्लस में आएगा तो हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, यानी अब आप दिमाग ये लगाइए कि 3 में से 1.8 गया तो 1.2 होगा। अब दिमाग लगा करके, या घटा तो आप लोगों को एटलीस्ट आता ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का हुआ, +-x +-y +-xy बाय 100 पे प्रश्न इस तरीके से बनते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि अगर ये मतलब ये अगर दिमाग से निकल जाए एग्जाम में तो फिर कैसे बनेगा, वो भी मैं बता देता हूँ, चिंता नहीं करना है। ठीक है, अगर एग्जाम में दिमाग से निकल गया तो कैसे बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ, कोई एक क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसको भी मैं समझा देता हूँ कि एग्जाम में अगर ये फार्मूला आपके दिमाग से निकल गए, जो फार्मूला अभी हमने बताया है, अगर ये फार्मूला दिमाग से निकल गया तो फिर कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस थोड़ा सा देखिए, मिटाने में समस्या आ रहा है। चिंता चिता के समान है, चिंता नहीं करना। ठीक है, और कोई अगर आज जुड़े हैं तो और भी चिंता मत कीजिए, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन इसमें था कि किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहला क्वेश्चन यही था अभी का। तो हम इसको बिना फार्मूला पे भी बना सकते हैं। सभी संख्या दुनिया का अपने आप में होता है 100%। कितना होता है जी, दुनिया का जितना भी चीज़ है वो अपने आप में होता है 100%। अभी हम वही क्वेश्चन को ले रहे हैं। कहता है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितने % की वृद्धि हुई। तो पहले 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया तो 110। अभी कुछ देर पहले बोले थे कि जब बढ़ाया जाएगा तो 100 में बढ़ जाएगा, जब घटाया जाएगा तो 100 में घट जाएगा। तो पहले 10% बढ़ाया गया तो 110% होगा, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है। फिर कहता है 20% बढ़ाया गया तो 120% होगा, बट्टे में होगा 100। ये 00 यहाँ से कट जाएगा, ये 00 यहाँ से कट जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो पाते हैं कि 11 गुना 12 होता है 132, 132%, ये प्रतिशत है ही ना, हो गया। तो अब आप ये दिमाग लगाइए कि प्रारंभ में आपकी संख्या क्या थी, 100, हो क्या गया 132, तो वृद्धि हुआ ना जी, कितना का वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ कितना का, तो 32% का। समझ में आ रही बात, नहीं समझे। हम 100% मान लिए, 10% बढ़ाने बोला 110/100 कर दिए, 20% बढ़ाने बोला 120/100 कर दिए। समझ गए बात को। अभी जब कैलकुलेट किए तो 00 यहाँ से कट गया, ये 00 यहाँ से कट गया, परसेंटेज लेकिन बचा हुआ है। तो 11 गुना 12 132 है, 132% होगा। 100 एक ऐसी संख्या है, देखिए दिमाग लगाइए, 100 दुनिया में 100 ही केवल एक ऐसी संख्या है कि उससे जितना ज़्यादा होगा उतना % का वृद्धि होगा। जैसे अगर 100 से 110 हो जाता है तो इसका मतलब 10% का वृद्धि हुआ, 100 से 105 हो जाता है इसका मतलब 5% का वृद्धि हुआ। लेकिन यही काम 200 में नहीं होगा। जैसे 200 से 205 हो गया तो 5% का वृद्धि नहीं हुआ, वहाँ 2.5% का वृद्धि हुआ। यही काम 300 में नहीं होगा, समझ रहे, कहीं नहीं होगा। और किसी दुनिया के और किसी संख्या में 100 वाला रूल लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100 का 1% 1 होता है, 100 का 2% 2 होता है, 100 का 5% 5 होता है, और किसी संख्या में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर 100 था, हो गया 132। तो अब आप बताओ कि 100 से 132 होने पर कितना ज़्यादा हो गया, 32%। तो इसीलिए मैंने लिखा वृद्धि बराबर 32%। अब वो फार्मूला पे भी आप चेक कर सकते हैं बैक करके, बाद में जब वीडियो कंप्लीट होगा तो बैक करके चेक कर लीजिएगा कि फार्मूला पे भी यही 32% आपके आंसर आए थे।
ठीक है, आप कहेंगे तो हम दूसरा क्वेश्चन भी इस पे सोल्व कर देंगे, लेकिन क्या जरूरी है, चलिए देखिए ध्यान से। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन है ये, इससे पहले जो दिए थे वो भी अच्छा ही था। अब देखिए एक फार्मूला होता है, होता नहीं है बल्कि हमारे यहाँ होता है, ठीक है, तो A बराबर बी सी बराबर वाट, ये फार्मूला है, और वाट बराबर होगा, ये पलटेगा, ठीक है, ये पलट जाएगा, तो A बराबर बी सी बराबर वाट, वाट बराबर कहेगा तो ये पलट जाएगा, पलटेगा तो ये सी ऊपर जाएगा ए नीचे, अभी ए ऊपर है सी नीचे है, बाद में क्या होगा सी ऊपर जाएगा ए नीचे आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, बी से। तो ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देगा, अगर आप कोई भी बुक बनाते हैं, किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो ये फार्मूला आपको काफ़ी सहूलियत देगा, काफ़ी सहायता करेगा। खासकर अगर मेरे पास पढ़िएगा या मेरे चैनल पे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इस फार्मूला का कितना आवश्यकता है। वैसे तो बच्चा को लगता है कि ये फार्मूला सर दिए, नहीं, ये फार्मूला नहीं दिए, रामबाण आपको दे दिए। अगर आपको ज़रूरत है इसका और अगर आपको यूज़ करना आता हो तो इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिव्यास्त्र रावण के पास भी था, दिव्यास्त्र राम के पास भी था, ये ज़रूरत पड़ने पर कौन किसका कहाँ यूज कर सकता है ये ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाए ताकि 375 प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, कितना प्रतिशत बढ़ोतरी किया जाए 375 प्राप्त हो। देखो 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो जब किसी संख्या में 25% घटाएंगे तो हो जाएगा 75, होगा 75% बराबर कितना 225। अब कहता है कितना प्रतिशत का वृद्धि किया जाए ताकि 375 प्राप्त हो जाए, तो 375 हमको प्राप्त करना है वाट। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि सर आप तो A बराबर बी दिए, सी बराबर वाट दे, ये तो उल्टे दे दिया, A बराबर बी दे दिया और वाट बराबर सी दे दिया। ऐसा नहीं है, आप वही फार्मूला का यहाँ भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्या था, वाट हमको पूछा था तो वाट के उस साइड वाले को हमने पलटाया था, है ना। इधर क्या करेंगे, वाट इस साइड है ना, वाट इस साइड है तो इस साइड वाला पलटेगा, ठीक है, ये वाला पलटेगा, ये वाला पलटेगा तो 375, अब बट्टे हो जाएगा कितना 225, गुना हो जाएगा कितना 75%, 75% हो गया गुना में, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 225 75 कितना 75 तिया 225 होता है ना, 3 बार में कट गया और 3 से कटेगा तो कितना 125 बार में कट गया, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आया 125% आया ना। तो अब आप, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, अगर आपका 125% आता है फाइनल आंसर, इसका मतलब उस प्रश्न का उत्तर होगा 25% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपने ये नहीं भी समझा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और ध्यान से कि अगर आप एक क्वेश्चन नहीं समझ पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन से जीवन जाने वाला नहीं है। जीवन में एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे इस प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। A बराबर बी सी बराबर वाट, ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 450 थी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। देखिए दो तरह के उम्मीदवार होते हैं, एक होते हैं योग्य, एक होते हैं अयोग्य, ठीक है। अयोग्य, योग्य, और दोनों मिल जाता तो हो जाता है कुल। तो कहीं पर भी कुल उम्मीदवार किसी भी एग्जाम में टोटल जो कैंडिडेट होगा, टोटल उम्मीदवार जो होगा, टोटल जो बैठने वाला आदमी होगा वो होगा 100%, ठीक है। तो कुल अपने आप में होता है 100%, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कहता है किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। अगर इस 100% में 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब अयोग्य रह गया। जो योग्यता प्राप्त नहीं किया उसे क्या कहेंगे, इलिजिबल या इनएलिजिबल, इनएलिजिबल कहेंगे, यानी वो अयोग्य रह गया। तो 25% अगर अयोग्य रह गया, इनएलिजिबल हो गया,
तो इसका मतलब 75% तो योग्य होगा। नहीं समझ रहे बात को। टोटल होता है अपने आप में 100%, उस 100% कुल अपने आप में 100 है, उस 100 में योग्यता प्राप्त नहीं कर सके कितने, तो 25। तो उस 100 में अगर 25 नहीं कर सके तो कितने कर सके, 75 कर सके। अब क्वेश्चन में कहता है कि योग्यता प्राप्त करने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या 450 है, तो यानी इसका संख्या जो है, इस योग्य संख्या जो है 450 है। कहता कुल संख्या ज्ञात करें, तो कुल का मतलब हुआ 100% बराबर वाट। अब ये वाट बराबर ये पलटेगा, इस 25 से अभी हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये 25 का केवल तब तक यूज था जब तक कि हम 75 निकाल नहीं लिए थे। अब ये 25 का कोई यूज नहीं है। अब हमको पता चल गया कि 75% बराबर 450 है, 100% बराबर वाट। बस हमको यहाँ फोकस करना है, ठीक है। तो ये 100 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर गया, 75 आ जाएगा नीचे। यहाँ पे बोला था मैंने कि ए बराबर बी, सी बराबर वाट। अब वाट बराबर जब निकलेंगे तो ये पलटेगा, पलट, ध्यान दो इधर। तो करना क्या है कि 100 ऊपर जाएगा, 75 नीचे आएगा, और गुना हो जाएगा 450। 3 होगा, ये हो गया 4, 3 से घटाएंगे तो क्या होगा 150। 150 गुना 4 बराबर क्या हो गया 600। यानी कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, 600 थी। समझ रहे बात को। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। एक और प्रश्न लेते हैं दोस्तों, और यह प्रश्न इस प्रकार से है। एक संख्या में 10% घटाने पर 30 रह जाती है और उसे 40 बनाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। यानी कहता है क्वेश्चन में, किसी संख्या में जब 10% घटाते हैं तो 30 रह जाता है, यानी 30 रखने के लिए उस संख्या में 10% का कमी हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। क्योंकि संख्या का जो बेस होता है वो तो हमेशा 100 होता है ना, 100 होता है। अगर 10% का कमी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 90 हो गया। तो 30, उस संख्या को 30 करने के लिए 10% का कमी करना पड़ा, यानी 90 हो गया। अब कहता है उस संख्या को 40 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 करने के लिए क्या करना पड़ेगा वाट। एक बार और देख लीजिए, एक संख्या में 10% घटाने से 30 रह जाती है, यानी 10% यानी 90 जैसे होता है, तो ये 30 हो जाता है। अब कहता है 40 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाट कर दिए। तो वाट बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, 40 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 40 ऊपर जाएगा, 90 गुना हो जाएगा 90, ये पलटेगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 30 दिया 90, 40 दिया कितना हो जाएगा 120, 120 हो गया, ठीक है। तो 120% होगा, चूंकि ये प्रतिशत है ना, 90% था, तो ये 90% से मल्टीप्लाई होती है, ये 120% होगा। अब आप ये दिमाग लगाइए, कोई भी संख्या अपने आप में होता तो 100% है, तो अगर ये 120 हो रहा है, इसका मतलब 20% का क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ जाएगा। समझ रहे चीज़ों को, ये आपके आंसर होंगे, 20% का वृद्धि आंसर होगा आपका। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, हटा दें इसको। अगला क्वेश्चन है कि जब सेम कमी या वृद्धि होगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जब दिखाई दे रहा है इस मार्कर से, मार्कर चेंज कर दूं, जब x% की कमी तथा x% की ही वृद्धि हो जाए तो कमी बराबर x²/100। ये फॉर्मूला है, ठीक है। और नोट में लिखते हैं, ऐसी स्थिति में हमेशा कमी ही होती है। आप लोगों से गुजारिश है, अभी इसको अच्छे से देख लें, सिर्फ देखना अच्छे से, क्योंकि इसमें तो लिखने वाला कोई बात है ही नहीं, सिर्फ देखते रहिए। अच्छे से देखिए इसको मैं क्या लिखा हूँ। जब x% की कमी हो जाए तथा x% की ही वृद्धि हो जाए तो कमी बराबर x²/100। यानी जब x का कमी होगा, यहाँ पे कॉमन बात ध्यान देने वाली क्या है वो देखिए, जब कमी हो रहा था तो क्या था x, जब वृद्धि हो रहा तो भी क्या है x, यानी यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। जब कमी भी x होगा, वृद्धि भी x होगा, ऐसी स्थिति में कमी बराबर x²/100% होगा, ठीक है। अब देखिए नोट में मैंने लिखा है कि ऐसी स्थिति में हमेशा कमी ही होती है,
यानी ऐसा अगर सिचुएशन आया तो उसमें कमी ही होगा, वृद्धि होने का कोई चांसेस नहीं है। जी हाँ, अब इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर और एक बात, खास बात ध्यान से देखने वाले, ये बात ये है कि जब x% की कमी x% की वृद्धि, यानी पहले मैंने लिखाया है कमी, बाद में लिखाया है वृद्धि, तो ये जरूरी नहीं है कि पहले कमी हो बाद में वृद्धि हो। अगर पहले यहाँ पे कमी की जगह वृद्धि लिखते और बाद में वृद्धि की जगह कमी लिखते तो भी ये फॉर्मूला काम देता। यानी एक बार कमी हो तो दूसरे बार वृद्धि, और अगर पहला बार वृद्धि हो तो दूसरे बार कमी, यानी एक बार वृद्धि दूसरे बार कमी, अगर पहला बार कमी तो दूसरे बार वृद्धि, यानी अल्टरनेट, कमी और वृद्धि अल्टरनेट अगर हो रहा हो और डिजिट सेम हो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, x यहाँ भी x वहाँ भी, ऐसी स्थिति में कमी बराबर x²/100 होता है। ठीक है, आप अच्छे से फॉर्मूला को देख लिए। अब क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला इरेज करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन के लिए हमको जगह मिल सके। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला देख लिए तो ठीक है, नहीं देखे तो एक बार और अच्छे से देख लीजिए, और अगर फिर भी मन नहीं भरता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा आपको समय देता हूँ। चलिए इसको इरेज करते हैं ताकि और भी क्वेश्चन बनाने का समय मिल सके। कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों। ठीक ठाक समझ में आ रहा है कि नहीं? नए बच्चे के लिए कैसा रहेगा ऐसा चैनल बना करके इस तरीके से पढ़ाना, नए बच्चों के लिए कैसा रहेगा? चलिए देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं फटाक से। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, क्या कहता है क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? यानी पहले 25% का वृद्धि कर गया, फिर 25% का कमी कर दिया गया, तो अंत में प्राप्त संख्या में वृद्धि या कमी क्या होगा? तो पहले 25% का वृद्धि हुआ, बाद में 25% का कमी हुआ, तो ऐसी स्थिति में हमेशा कमी होती है। कमी बराबर हो जाएगा 25²/100%, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625/100%, यानी बाद में क्या हो जाएगा? 6.25। मैंने बताया था जब किसी संख्या को 10 से भागा करें तो 1 अंक बाद दशमलव होगा, लेकिन जब किसी संख्या को 100 से भागा करें तो 2 अंक बाद दशमलव होगा। 1 और 2 यहाँ दशमलव होगा, 6.25% का क्या हो जाएगा जी? कमी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसी स्थिति में हमेशा कमी होती है, तो इसमें कमी ही होगा, वृद्धि होने का कोई चांस है नहीं। अब इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं हम लोग। इस फार्मूला पे तो बना ही दिए, फार्मूला बना है ना x²/100। ठीक है, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं हम लोग। इसको कैसे बना सकते हैं वो देखिएगा। सवाल वही है, 25% का कमी हुआ, 25% का वृद्धि हुआ, तो +25, पहले कमी के पहले वृद्धि है, +25 हुआ, फिर 25% का कमी हुआ, -25 हुआ। समझ रहे चीज़ों को? यानी आप याद कीजिए, इससे पहले के पहले जो फार्मूला देते वही फार्मूला, +-x +-y +-xy/100 पर भी ये बनेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, सब ठीक है। तो +25 -25 प्लस माइनस माइनस 25 × 25/100 हो जाएगा, ये 25 कट जाएगा, -25 × 25 क्या होगा? 625/100 हो जाएगा, और हो गया -6.25%। अब याद करो कि मैंने बताया था कि जब आंसर माइनस में आए तो कमी बोलेंगे, जब आंसर प्लस में आए तो वृद्धि बोलेंगे। तो ऐसे भी 6.25% का कमी हो गया आपका। समझ रहे चीज़ों को? अब एक और इसी क्वेश्चन को एक और तीसरा तरीका से बनाते हैं। देखिए, दुनिया में जितनी संख्याएं सभी अपने आप में कितना है? 100% है। कोई दिक्कत? दुनिया की सभी संख्या अपने आप में 100% है। पहले 25% बढ़ा दिया गया तो हो जाएगा 125/100। कोई दिक्कत? क्योंकि 25% बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा, और 125% होगा, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है। आप लोगों को समझ में आ रही है ना? कमेंट के माध्यम से बताइए। फिर कहता है फिर 25% घटा दिया गया तो 75/100 हो गया। 25% बढ़ा दिया तो 125% होगा, 125/100। 25% घटा दिया तो 75/100 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा
इसको इससे कटा दो सबसे पहले, और ये हो जाएगा आपका 4 ना होगा, ये हो जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 375, 125 गुना 3 बराबर 375/4%। तो फाइनल यहाँ पर देखते हैं 4 से भगा दीजिए, नचोक 36, नचोक 36 हुआ ना, बचा कितना, 1 पे 5 यानी 4 तिया 12, 3 यानी 7, 5। अब आप ये दिमाग लगाओ कि मेरा था कितना जी, 100% था, हो कितना गया 93.75। तो 100 मेरा पहले था जो कि अब हो गया 93.75। तो कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, तो कमी हुआ। कितना कमी हुआ, तो 100 था हो गया 93.75। तो कितना कमी हुआ इसमें, तो ये हो गया 6.25% का कमी हुआ। अगर इसमें 6.25 जोड़ देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। सब कहने का मतलब ये हुआ। नहीं आई समझ में बात। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझ जाइएगा इसी बेस पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन क्या होगा। यानी ए का वेतन पहले 10% बढ़ा दिया गया फिर 10% घटा दिया गया, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कमी, क्योंकि एक बार बढ़ाया एक बार घटाया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, x²/100 मैंने बताया था, तो x²/100% यानी 10 का स्क्वायर बटे 100% यानी कट के हो गया 1%। कोई दिक्कत, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरा मतलब क्या हुआ, इसका सेकेंड मेथड, यही 2 नंबर क्वेश्चन को, कि पहले 10% बढ़ाया गया कि घटाया गया, ये देख लेते हैं। 10% बढ़ाया गया, पहले 10% बढ़ाया गया तो +10 कर लेंगे, फिर -10 कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 गुना 10/100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0 0 कट जाएगा, ये +10 है, -10 है, खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, 1 गुना 1 होगा -1, -1% हुआ। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होता है। समझ रहे चीज़ों को। इसी 2 नंबर को तीसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। दुनिया की जितनी संख्याएं हैं सभी अपने आप में 100% है। दुनिया की जितनी संख्याएं हैं सभी अपने आप में कितने प्रतिशत हैं, 100% है। राइट और रॉन्ग, 100%। दुनिया में जितनी संख्याएं सब 100% है। पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया। 10% बढ़ाया गया तो 110 हो गया, 10% घटाया गया तो 90 हो गया, 90/100, ठीक है। ये डबल 0 देखो यहाँ से कट गया, ये 0 यहाँ से कट गया, तो ये 11 नमा 99 हो गया, 99 हुआ। और ये प्रतिशत तो किसी से नहीं कटा, अभी तक नहीं ना कटा है। चलिए, तो ये हो गया कितना, 99%। तो शुरू में मेरा कितना था, 100, हो कितना गया 99। तो फाइनल क्या हुआ, अगर 100% लास्ट में जाके 99 हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, कमी कहेंगे कि वृद्धि कहेंगे, कमी कहेंगे। तो कितना का कमी कहेंगे, कमी 1% का कमी हो गया। समझ रहे चीज़ों को। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से साथ बना के रखिएगा। मैं कल फिर मिलूंगा आपको एक नया वीडियो के साथ, नया ट्रिक के साथ, नया कॉन्सेप्ट के साथ। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल को आगे तक ले जाएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट जारी रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।